श्यामपुर गांव में शिवा नाम का लड़का रहता था। शिवा अपनी माँ के साथ रहता था और बगीचे के आम बेचकर जीविका चलाता था। उन्होंने पेड़ की देखभाल की और गांव में आम बेचे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि आम आधे पके होते थे और कई बार वे खराब भी हो जाते थे। एक दिन शिवा आम बेचने बाजार गया। वहाँ एक व्यापारी बोला, महोदय, ये मेरे बगीचे से ताजे आम हैं, कृपया खरीदें। ये आम बहुत बुरे लग रहे हैं, यहाँ तक कि स्क्रैप डीलर भी नहीं लेगा। खरीदना भूलो, कोई भी उन्हें खाएगा नहीं। सर, चखिए, यह सच में मीठा है। यदि वे इतने बुरे दिखेंगे तो उन्हें कौन खरीदेगा या खाएगा? यह सुनकर शिव निराश हो गए। आम लेकर घर लौट आया। यह रोज होता था। जब वह आम बेचने बाजार जाता, उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। उसके सभी आम खराब हो रहे थे और वह बहुत निराश हो रहा था। वह कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से डूब चुका था। बस इतनी बात नहीं, जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे वे उसके घर आकर घरेलू सामान ले जाने लगे थे भी। ऊन दाताओं में भुवन था, जिसके पास बड़ा आम का बाग था। उसके आम शहर में ऊंचे दामों पर बिकते थे। भुवन लालच और स्वार्थ से भरा था। उन्होंने कभी किसी का पैसा नहीं छोड़ा। भुवन शिव के घर पहुंचा। हे महादेव, सुना है आपका कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। मेरे पास काम क्यों नहीं करते? कम से कम भोजन और आश्रय होगा। मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना ही अब आपका एकमात्र विकल्प है। ऋषि जी, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। मैं आपके लिए काम करने की बजाय सड़कों पर रहना अधिक पसंद करूंगा। आपके प्रस्ताव के लिए शुक्रिया। तुम जा सकते हो। यहाँ यह सुनकर भुवन गुस्से में शिव पर चिल्लाया, यह देखो, भिखारी बहुत बड़ा अभिनय कर रहा है मेरे आगे। तुम्हें अपनी जगह जाननी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा था मदद के लिए, पर ठीक है, मेरा बदला चुकाओ। 2 हफ्ते में छोड़ दो, वरना घर लूंगा। और उद्यान भी। अब दयालुता का कोई मोल नहीं। मैं अब जा रहा हूँ। भुवन यह कहकर चला गया। शिव वहीं चिंतित बैठे रहे। फिर वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर मैंने भुवन का कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारा घर और बगीचा छीन लेगा। अब गांव में कोई भी मुझे उधार नहीं देता। क्या करूं? शिव को परेशान देखकर उनकी माँ राम ने कहा, बेटा, इस तरह उम्मीद मत छोड़ो। तुम्हें भुवन को एक पाठ पढ़ाना होगा। वह कई लोगों को ऐसे धोखा देता है। आप शहर जाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? कुछ अच्छा हो सकता है। राम की बातों से शिव को अगले दिन शिव शहर चले गए। उसने